सर नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छो। मैं दीपक चतुर्वेदी आपको वाइड व्यू एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए, तो ये हम लोगों का वाइड व्यू एकेडमी का फर्स्ट और पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10th के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो क्लास 10th आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली। ये चलिए, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ में, है ना। चलिए भाई, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्रामर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ग्रामर पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर कुछ हम लोगों को सीखने की जरूरत है तो वो चाहिए हमें कॉन्सेप्ट, वो चाहिए हमें कंटेंट। अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो जिन बच्चों को ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे ग्रामर में बहुत ज्यादा उलझन महसूस करते हैं तो उन लोगों के लिए वाइड व्यू एकेडमी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों की सफलता को अचीव करने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर को। अब ग्रामर को जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले ग्रामर है क्या? ग्रामर है क्या? ग्रामर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश भाषा को लिखने का तरीका, और लिखने का सही तरीका ही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। अच्छा, आप लोगों ने छोटे में एक नियम बहुत ज्यादा फॉलो किया होगा, जिससे छोटे में, तो हम लोग छोटे थे ना, तो हमें टीचर बहुत ज्यादा रटाया करते थे यार। सब्जेक्ट एचवी, ये जो मैंने एचवी लिखा हुआ है, इस एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ये जो मैंने एमवी लिखा हुआ है, इस एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। और ये जो मैंने ओ बी जे ये जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो जिन बच्चों को ग्रामर सीखने में दिक्कत है उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, इंग्लिश होती क्या है? क्या होती है इंग्लिश? इंग्लिश एक फॉर्म है, इंग्लिश एक तरीका है। ग्रामर है क्या? सॉरी, ग्रामर है क्या? ग्रामर एक इंग्लिश को लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश को लिखने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्म में लिखी जाती है हमेशा क्या? इंग्लिश। बच्चों याद रखना कि इससे ज्यादा ना ही आपको कोई टीचर पढ़ा सकता है और ना ही कोई आपको समझा सकता है। आप लौट फिर के अब कितना भी पढ़ लो यार ग्रामर, लेकिन लौट फिर के अगर आप आओगे ना तो लौट फिर के आपको कहाँ आना है? इसी फॉर्म पे आना पड़ेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आप लोगों को ग्रामर अगर सीखनी है तो ग्रामर को सीखने का सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा? इसका हमें बेसिक सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? बेसिक। और बेसिक को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक चीज बनाई गई जिसका नाम इन शॉर्ट रखा गया POS, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी, कोई डाउट या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के कमेंट पर आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा और आप लोगों को जवाब भी दे दिया करूंगा। ठीक है? चलिए, कोई नहीं। तो यार रखना कि अगर इंग्लिश को अगर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखने पड़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम लोगों को POS क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, चलिए कोई मुझे ये बताएगा कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो इंग्लिश में 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला वाला हमारा जो टाइप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। सेकंड वाला जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्लियर हो गया? थर्ड वाला जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं क्या? वर्ब। और फोर्थ जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और फिफ्थ वाला जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और सिक्स्थ जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? और जो हमारा सेवेंथ वाला है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, जो हमारा सेवेंथ वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। क्लियर हो गया? और जो हमारा एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? क्लियर हो गया? अब बॉयज मेरी बात को, एक बात को याद रखना, याद रखना कि जो बच्चे इन 8 चीजों पर अगर कमांड कर लेंगे, इन 8 चीजों को या सीख लेंगे,
तो याद रखना कि उन्हें इंग्लिश ग्रामर को सीखने में कुछ भी या कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली, उन्हें कोई या कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो इन 8 चीजों पर क्या कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं। तो मेरी बच्चों बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा समझना, याद रखना कि जो बच्चे इन 8 चीजों पे कमांड कर लेंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्रामर में। हालांकि छोटी क्लास में क्या होता है कि छोटी क्लास में टीचर क्या करता है कि इनको बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही कैजुअली पढ़ा के आगे निकल जाता है। ये हम लोगों का पता है सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम लोगों को इन्हें नॉर्मली वे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को इन्हें बड़ा वाइड करके पढ़ना है, बड़ा वाइडली हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट का नाम होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। हालांकि इस वर्ड से आप सभी लोग परिचित भी होंगे, जानते भी होंगे, बड़ा ऐसे नॉर्मली ले रहे होंगे, लेकिन नहीं, नॉर्मली नहीं लेना है, क्योंकि सर सीबीएसई में जो हम लोगों को एरर क्रैक करने हैं, अगर एरर क्रैक करना चाहते हो तो याद रखना कि एरर क्रैक करने के लिए आपको ये 8 चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। चलिए, तो ये नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? क्या होता है नाउन? सभी ने बचपन में सिखाया होगा यार, कि पता है सर क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला 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 इज कॉल्ड नाउन। नहीं यार, हम यार इतने बड़े हो चुके हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ऊपर से सीबीएसई बोर्ड है, और हम लोग वही एक डेफिनेशन को रटेंगे? नहीं सर, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग, हर चीज नाउन है। जिस चीज को आप देख सकते हैं, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या? वो सब नाउन। कई किताबों में तो ये भी लिखा गया कि सर नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इस दुनिया में जिस किसी वर्ड्स का नाम है वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा नाउन कहलाएगा। क्लियर हो गया? लाइक जैसे आप लोगों के आसपास होगा, कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि मैंने बोल दिया टेबल, तो टेबल क्या है? नाउन है। ये पेन जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये क्या है? ये नाउन है। ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड नाउन है। इसके पीछे ये जो वॉल्स लगी हैं वो नाउन है। हमारे पास जो टेबल्स, पोडियम या जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो सब क्या है? नाउन। इस दुनिया में हर किसी चीज का नाम होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें वो सारी की सारी क्या होती है? नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर हो गया? और we can say some naming words are noun. Is that clear? Is that clear? चलिए, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे, अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बात बताइए कि अगर इस दुनिया में सब कुछ ही नाउन है तो ये नाउन कितने तरीके के होते हैं? तो मैंने कहा ये नाउन 2 तरीके के होते हैं। भैया नाउन 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज, जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। सेकेंड वन हमारा कौन सा होता है? सेकेंड वन हमारा होता है अनकाउंटेबल। कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये दोनों वर्ड्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे सर। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यार ना कि काउंटेबल के अंदर हम लोगों के 3 नाउन रखे गए, जिसे हमने इन शॉर्ट बोला पीसीसी, यानी कि पी फॉर होता है प्रॉपर, सी फॉर होता है कॉमन, एंड सी फॉर होता है कलेक्टिव। क्या मेरी बात क्लियर होगी गाइस? अनकाउंटेबल के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग पहले वाले को बोलते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल। क्या बोलते हैं? मटेरियल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, तो देखिए, अब हमने इस तरीके से जो हमने क्लासिफाई किया है, इस क्लासिफाई करने के या इस तरीके से क्लासिफाई करने के 2 फायदे हैं। पूछो क्या? पहला, सर मुझे नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा, अब बच्चों आप लोग खुद ही समझ के देखिए, सर अब मैंने कहा ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों ही जो बच्चे हैं वो हैं किसके? काउंटेबल के। ये किसकी फैमिली के हैं? काउंटेबल की फैमिली के। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि सर अगर ये तीनों ही पार्ट्स अगर काउंटेबल के हैं, दैट मींस कि सर इन तीनों को ही काउंट किया जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि बच्चों याद रखना कि काउंटेबल के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। हम प्रॉपर को भी काउंट कर सकते हैं, कॉमन को भी काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव को भी काउंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल की। किसकी करते हैं? अनकाउंटेबल की। अब अनकाउंटेबल की फैमिली में 2 बंदे हैं।
पहला जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरे का नाम क्या है मटेरियल। भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब अगर ये दोनों बच्चे एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल की फैमिली के हैं तो इट मींस कि सर हम इन दोनों को ही गिन नहीं सकते, ना ही हम एब्स्ट्रैक्ट को काउंट कर सकते हैं और ना ही हम लोग मटेरियल को काउंट कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है कि सर प्रॉपर होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है बच्चों जिसका नाम बेफालतू में रखा गया हो। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। सर हर किसी वर्ड का एक मीनिंग होता है। लाइक चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बच्चों प्रॉपर क्या होता है। तो देखिए भैया प्रॉपर नाउन होता क्या है। सर नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम है उसका प्रॉपर। क्या है प्रॉपर? एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग प्लूरलाइज नहीं कर सकते, एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लाइक अगर हम लोग बात करें तो देखो भैया प्रॉपर नाउन के अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, जिसका प्लूरल ना बने ना वो प्रॉपर है। लाइक जैसे मैंने बोल दिया भिंड। अब मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं भैया? भिंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भिंड में रहते हैं। चलिए भैया तो बताइए भिंड हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ग्वालियर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर हो गया। ताजमहल कौन सा है? प्रॉपर हो गया। आपके गली मोहल्ले में कोई राम नाम का बच्चा रहता होगा तो वो राम नाम का जो बच्चा है वो राम क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम लोग राम का राम्स नहीं कर सकते, भिंड का भिंग्स नहीं कर सकते, ग्वालियर का ग्वालियर्स नहीं कर सकते, दिल्ली का दिल्लीज नहीं कर सकते, इंडिया का इंडियाज नहीं कर सकते, ताजमहल का ताजमहल्स नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? हम इस बोर्ड का बोर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड की जो कंपनी है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है वेफ्ट। क्या लिखा हुआ है? हम इस वेफ्ट का वेफ्ट नहीं कर सकते। हम फोन का सर फोन्स तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उस फोन का अगर एक नाम रख दिया ना सैमसंग, तो सैमसंग हम सैमसंग्स नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना। क्लियर हो गया? तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिन नाउन का हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी? बात करते हैं हम लोग कॉमन की। सर सिंपल सी बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉपर का हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर को हम लोग प्लूरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कॉमन को प्लूरल बना सकते हैं। हम कॉमन का प्लूरल तैयार कर सकते हैं। चलिए अब कॉमन नाउन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है यार। हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग छोटे में क्या करते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, और क्रिकेट खेलते थे तो बीच में ना एक कॉमन बना दिया करते थे, याद है? और कॉमन बनाते थे तो उस बंदे से हम कहते थे भाई तुम इस तरफ भी खेलोगे, तुम इस तरफ भी खेलोगे, लेकिन तुम बॉलिंग नहीं करोगे भाई, तुम बैटिंग तो दोनों साइड करोगे, यहां भी करोगे यहां भी करोगे। तो सेम उसी तरीके से कॉमन में हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम किस जेंडर की बात कर रहे हैं। हम कॉमन में बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लाइक जैसे हमने बोल दिया बॉय। क्या बोल दिया? बॉय। अब बॉय का मतलब होता है लड़का। अब कौन सा लड़का है यार, मुझे नहीं बताना। और हाँ, हम बॉय का सर बॉयज भी कर सकते हैं सर, हम डॉक्टर का डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हम गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं, टेबल का टेबल्स कर सकते हैं, पोडियम का पोडियम्स कर सकते हैं, बोर्ड का बोर्ड्स कर सकते हैं, पेंसिल का पेंसिल्स कर सकते हैं। अरे इस दुनिया में जिसका प्लूरल बन जाएगा वो कॉमन, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो प्रॉपर। हम बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव की। किसकी करते हैं? कलेक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। भैया सिंपल सी बात है, ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है। लाइक अगर मैंने आपके सामने अगर बोल दिया आर्मी, अब बताओ आर्मी मेरा कौन सा नाउन है? आर्मी कौन सा नाउन है? सबको पता है सर आर्मी हमारा कौन सा है? सर एक बंदे का नाम तो आर्मी नहीं होता भैया, है कि नहीं? एक बंदे का नाम आर्मी नहीं होता भैया। अब 10 12 50 100 200 500 1000 लोग खड़े हुए हैं। अब जो थाउजेंड्स लोग खड़े हुए हैं ना, उन थाउजेंड्स लोग का एक नाम रखा गया आर्मी। क्या रखा गया? आर्मी। तो ये आर्मी हमारा कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव। कौन सा हो गया? कलेक्टिव। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली, कौन सा? अच्छा फैमिली हमारा कौन सा नाउन है? ये भी हमारा कलेक्टिव है। क्लियर हो गया? फैमिली का मतलब होता है परिवार, किसी बंदे का नाम तो है नहीं, है ना। चलिए हम बात करते हैं सर ज्यूरी की। किसकी? ज्यूरी। सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरी? सबको पता है सर ज्यूरी मींस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप ऑफ जजेस। तो सिंपल सी बात है सर, ज्यूरी का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। अ ग्रुप ऑफ
जजेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर। तो जो जजेस का जो ग्रुप होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। यार हमारी टीवी पे वो शो आता है ना, मुझे याद तो नहीं है, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ ना, इसीलिए वो सारे गामा पा वगैरह कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है, इंडियन आइडल या जो भी है, उसमें आपने देखे होंगे 3-4 जजेस बैठे रहते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूरी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक शो में तो शायद ज्यूरी मेंबर्स को अलग से बिठाया भी जाता है कि ज्यूरी मेंबर्स हैं ये, उन्हें बोला भी जाता है कि ज्यूरी मेंबर्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन का हम लोग प्लूरल बना भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ नाउनों का प्लूरल बन जाता है और कुछ नाउनों का प्लूरल नहीं बनता है। चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर सबको पता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, माय चैम्स। चलो, मैं आपका ट्यूटर, आपका दीपक चतुर्वेदी, आपका वाइड व्यू एकेडमी में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली बच्चों, मैं आप लोगों को एक जानकारी देनी थी कि मेरा जो हम लोगों का फर्स्ट वीडियो था, उस फर्स्ट वीडियो में क्या था कि थोड़ा सा वॉइस जो थी वो कट गई थी, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा माइक का थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही थी माइक में। कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसमें हम लोगों के 2 टॉपिक रह गए थे। इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की। किसकी बात कर रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? याद रखना कि एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते, एक ऐसा नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, एक ऐसा नाउन जिसे हम फील नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी, एक ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने जैसे बोल दिया नॉलेज, क्या बोल दिया? नॉलेज। तो नॉलेज हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर हो गया? अगर हम लोगों ने बोल दिया ऑनेस्टी, अब ये ऑनेस्टी हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी ना पता है कि अब मेरे अंदर कितनी ईमानदारी भरी पड़ी है, या आप लोगों के अंदर कितनी ईमानदारी, आप लोगों के अंदर कितना नॉलेज है, मुझे नहीं पता। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग बात करते हैं पेशेंस की। किसकी करते हैं? पेशेंस की। तो पेशेंस हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो बच्चों याद रखना कि ऐसे नाउनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये दोनों ही जो पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के होते हैं। किसके होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के। ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। क्लियर हो गया? अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और एक मटेरियल। अब ये देखो, इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों मेंबर्स अगर इसकी फैमिली के हैं, अनकाउंटेबल फैमिली के हैं, तो इट मींस सर ना तो इसको गिना जा सकता है और ना ही हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बॉयज? चलिए बात करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन की। तो एक ऐसा नाउन जो जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लाइक अगर मैंने बोल दिया डस्ट, अब डस्ट हमारा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि धूल को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं ना। तो डस्ट हमारा कौन सा नाउन हो गया भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सॉरी मटेरियल नाउन हो गया। अगर हम लोगों ने बात करी सॉल्ट की, तो सॉल्ट हमारा कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अगर हम लोगों ने बात करी वुड, वुड यानी कि लकड़ी, तो लकड़ी भी हमारा कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। एक्चुअली मटेरियल वो चीज होती है जिससे हम लोग किसी और चीज को क्रिएट करते हैं, इसकी और चीज का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? तो यार ना ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। और ये भी जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? अनकाउंटेबल का। इसका मतलब ये कि ना तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, और ना ही हम लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर हो गया? हम लोग इसे प्लूरलाइज्ड नहीं कर सकते। क्या मेरी वॉइस बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इतना कहने के बाद अब हमारा ये वीडियो खत्म होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जुड़े रहना वाइड व्यू एकेडमी के साथ। बाय बाय।